ये शान खुसूसन मरहूम जाफर साहब, मरहूम जाफर हुसैन इब्न वाक़िद, अली जाफर इब्न वाक़िद। बानिए मजलिस के और हमारे मंत्री साहब के मौजूदीन के इसाले सवाब की नीयत से एक सलावत पर आवाज़ औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि रजीम व असीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सलावत। हज़रात, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि इख्तलाफ कहीं भी हो सकता है, इख्तलाफ बुरी शय नहीं है। हाँ, फसाद होना बुरा है, इख्तलाफ होना बुरा नहीं। इख्तलाफ कभी कभी हुस्न की अलामत होता है। आपने देखा होगा एक गुलदस्ते में अगर सारे फूल लाल गुलाब ही रख दिए जाए तो उस गुलदस्ते का हुस्न वो नहीं होगा जितना अलग अलग रंगों के फूल अगर रखे जाए उसमें हुस्न निखर के सामने आता है। इख्तलाफ हर जगह बुरा नहीं होता। आप उलमा इकराम से पूछिए, हमें जब इल्म उसूल फिक़्ह पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है कि इख्तलाफ उम्मती रहमत, उम्मत का रहमत, इख्तलाफ कभी कभी रहमत बन जाता है। फर्शे अज़ा पर बैठने वाली कौम एक दूसरे से नाराज हो सकती है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकती। सबकी सेहत और सलामती के लिए एक बार आवाज़ से बुलंद पढ़िए। सलवात ऐसी पढ़िए कि मुझे अंदाजा हो कि आप हालात का शिकार नहीं हुए हैं, हालात का शिकार करने के मूड में बैठे हैं। बहरहाल मेरा अपना मिजाज है कि कभी कभी मैं मिंबर पर आ जाता हूँ। अभी हैदर किरतपुरी साहब ने, मैं मिंबर पे आया और मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि हैदर भाई मैं मिंबर पर बैठा हूँ और अब आप 4 मिसरे चार मिसरे पढ़े। कभी कभी थोड़ा सा हम लोगों में गलत फहमियाँ हो जाती हैं। गलत फहमियाँ हमारे गैर मासूम होने की दलील है। यही से पता चलता है कि हम मासूम नहीं है, हम सब गुनहगार हैं। हो सकता है मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बाप की जगह है वो, मेरी बीवी के चचा हैं वो, और मेरे बाप की जगह है। हो सकता है कि उन्हें कोई मुझसे गलत फहमी हुई हो। हालांकि 2 वकीलों के दरमियान का इख्तलाफ था और 2 वकीलों के दरमियान इख्तलाफ में एक मौलवी पिसा जा रहा। एक मेजबान है, एक नाज़िम साहब है। मेरे लिए नाज़िम मोहतरम पहले मोतबर हैं और मोहतरम हैं, मेरा एक रिश्ता है, मेरा एक ताल्लुक है। मैं उनके लिए ना गलत सोच सकता हूँ ना गलत कह सकता हूँ। जो मेजबान हैं वो भी मेरे लिए मोहतरम है, मुअज़्ज़म है, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। और एहतराम की कुछ हदें होती हैं। एहतराम की हद मैंने इस हद तक रखी कि जब सैफ साहब पढ़ रहे थे वो यहाँ खड़े हुए बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आप मिंबर पर जाएंगे। जब तक एक जाकिर माइक पर था मैं यहाँ नहीं आया। लेकिन जब मैंने ये देखा कि आप हजरात भी इस वक्त निजामत के मूड में नहीं हैं और बार बार मुझे फोर्स किया जा रहा है तो मैं अपनी जगह पर आ गया हूँ। दूसरी बात ये है कि हमने तो इसी मुजफ्फरनगर में मर्सी खानों को उतरते हुए देखा है और कल्बे साजिद साहब को बैठते हुए देखा है। ये हुआ है कि नहीं हुआ? इसी मुजफ्फरनगर में हुआ है। जो हजरात गवाह है जरा सलवात पढ़िए मोहम्मद।
करते हैं वो देखते हैं मैं फर्शी अज़ा पर मौलवी बनकर नहीं आज़ादार बन के बैठता हूँ, आज़ादार बन के बैठता हूँ। इसीलिए पढ़ने वाले की हौसला अफजाई की कोशिश भी करता रहता है। आप हजरात गवाह हैं इस बात के। सैफ साहब मेरे लिए काबिल फख्र हैं, हमारे अजीज हैं, मुजफ्फरनगर की नुमाइंदगी करते हैं। ये मुजफ्फरनगर से बाहर पढ़ते हैं तो बड़ी इज्जतें होती हैं, मुजफ्फरनगर का नाम होता है। अब आप मुजफ्फरनगर में पढ़ रहे हैं तो हम कैसे खामोशी से सो सकते हैं। एक जज्बा तो इनकी मोहब्बत का है जो बाद का है। पहला जज्बा हुसैनियत का जज्बा है। खुर्शीद साहब ने बेहतरीन कलाम पढ़ा, मुरस्सा कलाम सुनाया, अच्छे काफिये थे। जाहिर है कि अहले काफिया और अहले मेंबर का फिक्री तवाफुक होना जरूरी है। अहले मेंबर और अहले काफिया हमेशा से यकजहती के साथ चले हैं और अहले काफिया को हमने देखा है कि अहले काफिया उलमा से मशवरे के बगैर अपने काफियों को आगे नहीं बढ़ाते और उलमा उनके काफियों की हमेशा से वजाहतें करते चले आए। तो ये नज़्म और नस्र का एक हसीन इम्तिजाज है जिसके हवाले से जिक्र अहले बैत किया जाता है। इसलिए कोई भी अमल ऐसा अंजाम नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से आजादारी डिस्टर्ब हो जाए, आजादारी मुतासिर हो जाए। आजादारी मुतासिर नहीं होना चाहिए और आजादारी को आजादारी की तरह होना चाहिए। आजादार को हर वक्त आजादार होना चाहिए। देखिए, दो लफ्ज़ें मैं अर्ज करूंगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूंगा। अभी खुर्शीद साहब ने भी कहा और आपकी नज़्म में भी ये लफ्ज़ था। मैं बिल्कुल मेंबर के फराइज से आगाह होने के बावजूद ये बात कर रहा हूं। दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है रश्क, एक लफ्ज़ है हसद। रश्क का अरबी में जो तर्जुमा आया है, जो मासूम का कलाम हम तक पहुंचा है अरबी से उर्दू में, उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ रश्क। अरबी में इसे कहते हैं गिब्ता। दोनों में फर्क है, हसद और है और गिब्ता और है। हसद ये है कि मैं हसद करने लगूं कि खुर्शीद साहब की आवाज ऐसी क्यों है, ये तो है हसद। और मैं कोशिश करूं कि जैसी इनकी आवाज है मैं भी ऐसे पढ़ने लगूं, ये है रश्क। मासूम फरमाते हैं कि मोमिन हसद नहीं करता, रश्क करता है। नहीं, ये बात आपको वैसे सुनना चाहिए थी जैसे सुनने का हक है। मोमिन की अलामतों में आया है, शियों की सिफतों में आया है। हर थके मांदे को शिया नहीं कहते, हर नाम लेवा को शिया नहीं कहते। शिया की सिफतें बताई हैं मौला ने। उसमें एक सिफत यह है कि शिया वो होता है जो रश्क करता है मगर गिब्ता नहीं करता। गिब्ता करता है, रश्क करता है, हसद नहीं करता। हसद की तर्जुमानी कर दूं मैं अपने लफ्जों में, अगर आप सब बेदार हो तो हसद की तर्जुमानी कर दूं। देखिए, हसद की डेफिनेशन इससे ज्यादा करीब आकर मैं बयान नहीं कर सकता। हसद की डेफिनेशन और हसद का तर्जुमा और जो मैंने समझा है अपने लफ्जों में बयान करूं तो यह है, अल्लाह की तक़सीम पर एतराज का नाम है हसद। आप हालात से मुतासिर हो गए, अल्लाह की तक़सीम पर एतराज का नाम है हसद। अल्लाह ने मेरी किस्मत में अच्छी आवाज रखी, आपकी किस्मत में अच्छा ख्याल रखा। किसी की किस्मत में कुछ है और किसी की किस्मत में कुछ है। किस्मत किसे कहते हैं? अल्लाह की तक़सीम को किस्मत कहते हैं। जो आदिल ने तक़सीम किया है उसे किस्मत कहते हैं। अल्लाह ने हमें सब को दिया है और हम सबके दरमियान उसने सब कुछ तक़सीम किया है। हम ये तो सोचते हैं कि हम फलां से हसद करने लगते हैं, फलां का चेहरा इतना अच्छा क्यों है, फलां की आवाज इतनी अच्छी क्यों है, फलां की इतनी इज्जत क्यों है। हम कभी ये देखने की कोशिश नहीं करते कि उस आदिल परवरदिगार ने अगर उसे आवाज दी है तो हम तलाश करें हमें क्या दिया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने उसे दिया हो और उसे ना दिया हो। ये हमारी कोताही है कि हम पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए नहजे बलागा में मौला फरमाते हैं, मुझे आहंगे फसाहत खालिद नहजे बलागत सरमाया तहजीब इंसानी गुरूर इमरानी मौलाए कायनात मुअल्लिम उसूल हयात यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन फ़िक़ारे हरम। मेरा मौला फरमाता है, मौला फरमाते हैं कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यानी खुदा शनासी के लिए खुद शनासी जरूरी है। जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे खुदा को क्या पहचानोगे। जब तक अपने आप को नहीं पहचाना जाएगा खुदा को क्या पहचाना जाएगा। पहले अपने आप को पहचानिए कि अल्लाह ने आपको क्या दिया। वो आदिल परवरदिगार है,
उसने किसी को महरूम नहीं रखा, किसी के हिस्से में कुछ आया है और किसी के हिस्से में कुछ आया है। उसने अपने हिस्से का मिला हुआ जो भी कुछ उसकी किस्मत में था उसने तलाश किया और मुआशरे में उसने अपनी पहचान बनाई। हम तलाश करें कि हमें अल्लाह ने क्या दिया। देखिए, तलाश करने के लिए फर्श आज़ा सबसे बेहतर जगह है। याद रखिए, फर्श आज़ा पर सबका टैलेंट खुल के सामने आता है। फर्श आज़ा एक कसौटी है, फर्श आज़ा एक मीजान है, फर्श आज़ा एक तराजू है। फर्श आज़ा पर सब कुछ खुल के सामने आता है, पता चलता है इसका अकीदा क्या है, इसका नजरिया क्या है, इसका ईमान क्या है, इसका जज्बा क्या है। याद रखो, एक पैगाम दे के जा रहा हूं, एक मुबल्लिग होने की हैसियत से पैगाम दे के जा रहा हूं, और वो ये कि दीन में जातियात को शामिल न करो, जातियात को पामाल करके दीन तक पहुंचो। नहीं, खुदा की कसम, आपने मेरे जुमले की अगर नजाकत को महसूस किया होता, हम अपनी छोटी छोटी बातों को दीन बना लेते हैं। हम अपने छोटे छोटे मसाइल को अपनी इज्जत नफ्स का मसाला बना लेते हैं। अपनी अपनी छोटी बातों को हम ये कहते हैं कि ये ईमान है और ये दीन है और फला दीन है। आजकल तो लोग मौला के शिया कम और मौलवी के शिया ज्यादा हो गए हैं। देखिए, जुमले पर जागिए और जागने की तरह जागिए। अब मुझे अंदाजा होना चाहिए कि आप हालात के उस हिसार से बाहर आ चुके हैं, जो अभी कुछ देर पहले हालात हुए तो उसके हिसाब से आप बाहर आ चुके हैं, मुझे अंदाजा होना चाहिए। शिया मौलवी का नहीं, शिया मौला का होना है। कुछ लोग कहते हैं हमारे मौलाना ने ये बात कही तो इसलिए सही है। नहीं, बात कोई भी कहे जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बड़ी खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूं। एक पैमाना बनाओ, एक कसौटी बनाओ, एक मयार बनाओ, एक क्राइटेरिया बनाओ। कोई रवायत हो, कोई किताब हो, कोई हवाला हो, कोई रावी हो, अगर अहले बैत की तौहीन हो रही हो, रवायत हमारे बाप की क्यों ना हो, हम इनकार करते हैं। रवायत गैर की हो, रवायत किसी बिल्लियां पालने वाले की हो, रवायत किसी और की हो और फजीलत अहले बैत का गोशा निकल रहा हो, एहानत ना हो रही हो, फजीलत उजागर हो रही हो, हम उसे मान लेंगे। इसलिए कि हमने अपने बाप पे कलमा नहीं पढ़ा, हमने अपने बाप को मौला नहीं माना, हमने रसूल को मौला माना है। रसूल के कहने से अली को मौला माना है, और जो अली को मौला मानता है वो हालात का शिकार नहीं होता, वो हालात को शिकार करने का हुनर जानता है। इसलिए जरा जगाइए और जहनों को जगाइए। वक्त इतना तेज हो चुका था, तेजी के साथ गुजर चुका था कि ये बताने का भी वक्त नहीं कि वक्त कितना गुजर चुका। रात के 11 बजे मेंबर पाए और हालात आपके पेश नजर आए। दूर दराज से आप हज़रात मैंने सुनने के लिए आए हैं। खुदा आपको चश्मे बहुत से महफूज रखे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मसलूम कर। मैंने एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अगर मैं इधर फिलबदी निकल गया तो बहुत दूर चला जाऊंगा, इसलिए जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा भी कर दूं। सूरह फातिर की आयत है, सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर हमने किताब का वारिस उन बंदों को बनाया जो हमारे चुने हुए बंदे, जो हमारे मुस्तफा बंदे, जो हमारे सिलेक्टेड बंदे, जो हमारे मुंतखब बंदे। फिर हमने किताब का वारिस, अब ये लफ्ज़ फिर को और कीजिए, लफ्ज़ फिर का खुर्शीद साहब ने पढ़ा, फिर सैफ साहब ने पढ़ा, फिर मेरी बारी आई, फिर नोहा हुआ। ये लफ्ज़ फिर बता रहा है कि इससे पहले कुछ है। बड़ी खुसूसी तवज्जो चाहा। कुरान कहता है फिर हमने किताब का वारिस उन बंदों को बनाया जो हमारे मुस्तफा बनते हैं, हमारे चुने हुए बनते हैं। अल्लाह कहना क्या चाहता है? अल्लाह बताना ये चाहता है मैंने तौरात को भेजा, तुमने बदल डाला, मैंने ज़बूर को भेजा, तुमने तब्दील कर दिया, मैंने इंजील को भेजा, तुमने उसे मस्ख़ कर दिया। फिर हमने किताब का वारिस उन बंदों को बनाया है जिनके होते हुए न कुरान बदलेगा न शरीयत बदलेगी। अब कुरान कभी बदल नहीं सकता, कुरान कभी तब्दील नहीं हो सकता। एक वसीम त्यागी नहीं, 1 करोड़ वसीम त्यागी पैदा हो जाए मगर कुरान कोई तब्दील कर नहीं सकता। इसलिए कि वादा कुदरत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान को नाज़िल किया है, हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं।
देखो जब कुरान इस लहजे में बोलता है, हमने नाजिल किया, हम हिफाजत करने वाले, हालात की सजा मुझे ना दीजिए। ये सजा मुझे किस बात की दी जा रही है? मैं तो यहाँ कई बरस से मजलिस मुसलसल पढ़ता आ रहा हूँ। जो भी नारा लगाएगा वो शाह नजफ की जियारत के लिए जाएगा। नारे हैदर, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। पीछे तक बैठने वाले और खड़े होने वाले नौजवानों ने लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद किया। तो एक जुमला हदिया कर दो, हर माँ वो बेटा पैदा नहीं करती जो लब्बैक या हुसैन कर सके। हर माँ वो बेटा पैदा नहीं करती जो लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद कर सके। ये तो अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना मुकद्दर होता है। अब कुरान फहमी का शौक अगर बेदार है तो मैं इस आयत की वजाहत के साथ एक बात कह रहा हूं, जहां अल्लाह ये कहता है हमने, वहां होता है चैलेंज। ये नहीं कहा कि मैंने, इन्ना नुहयिल मौता, हमने मौत को पैदा किया है, अगर रोक सकते हो तो रोको। जहां अल्लाह कहता है हमने, वहां क्या होता है? चैलेंज। अल्लाह कहता है हमने कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये चैलेंज है कि हमने कुरान नाजिल किया, अगर बदल सकते हो तो बदलो, तब्दील कर सकते हो तो करो। नहीं, सूरह कौसर को जाके पढ़ना, इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने पैगंबर आपको नस्लें कसीर दी है। ये चैलेंज कुदरत का है कि हमने औलाद सैयदा के हवाले से नबी को नस्लें कसीर दी है। तो अब चैलेंज इस तरह से है कि अगर खून की दीवारें भी छिंदोगे, नस्ल फातिमा खत्म नहीं होगी। उसी लहजे में मशीयत बोल रही है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। यानी हमने नाजिल किया, चैलेंज, हम हिफाजत करने वाले। कोई बदल सकता है तो बदलो। ए परवरदिगार, जब तूने चैलेंज किया तो हिफाजत कैसे करेगा? तो सूरह फातिर की आयत अभी पढ़े, हमने किताब का वारिस उन बंदों को बनाया जो हमारे मुस्तफा बंदे हैं। नहीं, जरा सा जाकिए इस मरहले पर, मुस्तफा बंदे, मुस्तफा बंदा मैंने नहीं कहा। हम समझते हैं कि 14 में एक मुस्तफा है, मगर आयत ने बताया कि ये 14 के 14 मुस्तफा है। ये आयत है, ये आयत है, ये आयत का ऐलान है कि हमने मुस्तफा बनाया है। अब मुस्तफा किसे कहते हैं? मुस्तफा बना है इस्तिफा से। इस्तिफा के माना है चुनना, सेलेक्ट करना, बरगुजीदा करना, निगाह इंतखाब, इसे कहते हैं इस्तिफा। इस्तिफा के माना चुनना, मुस्तफा के माना चुना हुआ, इर्तिजा के माना चुनना, मुर्तजा के माना चुना हुआ, इज्तिबा के माना चुनना और मुस्तफा के माना चुना हुआ। मैंने तो पूरी मजलिस पढ़ दी 3 लफ्जों में। इस्तिफा के माना चुनना, मुस्तफा के माना चुना हुआ, इर्तिजा के माना चुनना, मुर्तजा के माना चुना हुआ, इज्तिबा के माना चुनना, मुस्तफा के माना चुना हुआ। अल्लाह कहता है चुने हुओं को मैंने कुरान का वारिस बनाया। वो घराना देखो, कौन सा घराना है जिसमें मुस्तफा भी है, मुर्तजा भी है, मुज्तबा भी है। तो कुरान का वारिस किसे बनाया? कुरान की विरासत का ऐलान करते हुए क्या कहा कि हमने किताब का वारिस उन बंदों को बनाया। नहीं, आप रहने दीजिए, गिलास की जरूरत नहीं, मुझे कूज़े समाज से शराबे विलायत पिला दीजिए। और शौरा की मौजूदगी में लफ्ज़ सर्फ किया है। अहले अदब बैठे हैं, साक़ी कौसर, नहीं बैठिए बैठिए, पानी की जरूरत नहीं है। साक़ी कौसर का जिक्र है, पानी पी के क्या करेंगे? साक़ी कौसर का तज़किरा है। अलबत्ता जिन लोगों ने हमारी प्यास का एहसास किया
प्यास से पहले प्यास का एहसास किया, उनके लिए मिंबर से दुआ है कि खुदावंद आलम उन सब को आबे कौसर से सैराब करे, वो भी अली मुर्तजा के हाथों से। जितने हजरात चाहते हैं कि साथी कौसर के हाथों से सैराब हो, जरा सलावत पढ़े मोहम्मद। इस्तिफा के माना चुनना, मुस्तफा के माना चुना हुआ। और कुरान क्या कहता है? हमने किताब का वारिस उन बंदों को बनाया जो हमारे मुस्तफा बंदे, चुने हुए बंदे। नौजवानों के लिए एक जुमला और कह दूं, शायद किसी मजलिस में कहा हो, कब्ज़े मुकर्रर के तौर पर दोहरा दूं, इस्लाम में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। कुरान ने ये नहीं कहा कि जिसे चाहो कुरान का वारिस चुन लो, चंदे से जो आए वो इस्लाम का नहीं होता। हाय मैं क्या कह रहा, जो चंदे से बनाए जाए, जो वोटों से बनाए जाए, जो इजमा से बनाए जाए, जिन्हें गुनाहगार चुने वो बंदों के बनाए हुए हैं, जिन्हें अल्लाह मैदान गदीर में चुने वो मुस्तफा बंदे हैं, उनके लिए आया इस्तिफा। ये है कुरान में, सूरह आले इमरान में जाकर देखना, आया इस्तिफा है। अच्छा, अब कुरान कहता है कि हमने अपने चुने हुए बंदों को कुरान का वारिस बनाया। कुरान के वारिस कौन? जो मुस्तफा बंदे। और फिर कुरान एक जगह पर कहता है रासिखूना फिल इल्म, ये वो हैं जो हर इल्म में रासिख हैं, यानी ये इल्म के मोहताज नहीं, इल्म का मोहताज है। तो कुरान ने इस आयत में एक ऐलान और किया कि कुरान का वारिस चाहे जिसे मानना, मगर जाहिल कुरान का वारिस नहीं होगा। मैंने नतीजा दिया है, कुरान कहता है रासिखूना फिल इल्म है कुरान के वारिस। तो अब कुरान के वारिस वो होंगे जिनको अल्लाह ने आलिम इल्म लदुन्नी बना के भेजा होगा। नहीं मैं जुमला कह दूं, फिर आगे बढ़िए। कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। मैं कुरान की आयतों को आयतें पढ़ता जा रहा हूँ, आपके सन्नाटे में इजाफा होता जा रहा है। कुरान के वारिस वो जो मुस्तफा है, कुरान के वारिस वो जो रासिखूना फिल इल्म है, कुरान के वारिस वो जो अहले ज़िक्र है। अब आज तक झगड़ रहे हो लोग, अहले ज़िक्र कौन है? किसी ने कहा दरबार वाले अहले ज़िक्र, किसी ने कहा तख्त वाले अहले ज़िक्र, किसी ने कहा ताज वाले अहले ज़िक्र, किसी ने कहा जो भी बादशाह बन जाए वो अहले ज़िक्र। कुरान की आयत ही में जवाब है। कसम खुदा की 14 सदियों से मुसलमान झगड़ रहे, लड़ रहे कि कौन अहले ज़िक्र, कौन अहले ज़िक्र। इसी आयत में कुरान ने जवाब भी दिया, मगर बसारत से नहीं बसीरत से देखो। कुरान पर गौर करो, फिक्र करो। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कहता है अगर नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछो। इस आयत ने यह तय कर दिया कि अहले ज़िक्र वो होंगे जो किसी से नहीं पूछेंगे, दुनिया उनसे पूछेगी। उससे मसाला पूछे, किसी से कोई मसला नहीं, वो किसी से कभी कोई मसला नहीं पूछेंगे। बुनियाद हमवार हो जाए तो आगे बढ़ जाओ। कुरान के वारिस मुस्तफा, कुरान के वारिस रासिखूना फिल इल्म, कुरान के वारिस अहले ज़िक्र, कुरान के वारिस करीम, कुरान के वारिस मुतहर। आयतें पढ़ने का वक्त नहीं, ये सब वो है जो कुरान के वारिस है। तो अब कुरान का वारिस किसी खबीस को ना बनाना। कुरान का वारिस वो होगा जो करीम इब्ने करीम, कुरान का वारिस वो होगा जो ताहिर इब्ने ताहिर, कुरान का वारिस वो होगा जो आते वक्त भी पाक हो, जाते वक्त भी पाक हो। आजकल तो ये तसव्वुर है कि साहब जैसे ये 14 हैं वैसे हम हैं। कभी आईने में शक्ल देखिए, कभी आईने में शक्ल देखिए। लोग कहते हैं नबी हम जैसे, तुम में कोई नबी की ऊँटनी के शक्ल का नजर नहीं आता। कभी बरेली का सुरमा लगा के तो देखो, कभी बरेली का सुरमा लगा के देखो। अगर आईना देख के घर से गए होते कभी ये ना कहते कि हम जैसे, ये कुरान के वारिस हैं, जैसा कोई नहीं। नतीजा दिया कर दूं, इन 14 जैसे अंबिया भी नहीं। आदम से लेकर
दिए आदम आदम है, सफीउल्लाह है, नूह नसीउल्लाह है, आदम सानी है। अंबिया के मर्तबे अपनी जगह, वक़ार अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, उन पर ईमान लाना जरूरी है। लेकिन इन 1,24,000 में 14 जैसा एक भी नहीं। शिया बन के मैंने सुना तो पढ़ दूं, मैंने शिया बन के सुना करो, इसलिए कि शियत शक को नहीं कहते, यकीन को कहते हैं। मैंने इस यकीन के साथ सुना कर अंबिया की तारीफ उठा के पढ़ो। जब अल्लाह ने नूर अव्वल, जमाल अव्वल, कमाल अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क अव्वल, जूद अव्वल, करम अव्वल, सखी अव्वल, करीम अव्वल, पैगंबर मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा को और एक मर्तबा जलाल कुदरत को पैगंबर ने देखा तो पेशानी पर कुछ कतरे आए। पैगंबर ने अपनी पेशानी के कतरात को नूर की पेशानी से लिया, अंगुष्ठे नूर पर सफर कराया, जमीन नूर पर छिड़का। अब जो निगाहे गौर से देखा, किसी कतरे से आदम बने, किसी से नूह बने, किसी से इब्राहिम बने, किसी से इस्माइल बने। पीछे तक बैठने वाले नौजवानों हाजिरी दर्ज कराना, अंबिया काहे से बने? पसीने से। और ये 14 क्या है? नबी ने फरमाया, ए अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा दोस्त मेरा दोस्त है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिया बन के सुनिए, जिस मुस्तफा का पसीना नबूवतों में ढल जाए तो जिनकी रगों में मुस्तफा का खून होगा, जिनका गोश्त नबी का गोश्त, जिनका खून नबी का खून, उनका मर्तबा क्या है, उनकी फजीलत क्या है, कोई समझ ही नहीं सकता। और मैंने कहा कि शिया बन के सुनिए तो ये जुमला कहना भी वाजिब है। शिया उसे नहीं कहते जो इनके फजाइल पर खुश हो जाए और बस। आप कहेंगे अजीब दीवानगी की बात कर रहा हूं। हाँ, इस दीवानी की इस बात को भी सुनिए, बोहलोले दाना का नाम लेके दीवानगी की बात कर रहा हूं, ताकि ये मसला भी समझ में आए। जो भी अहले बैत के फजाइल पर खुश हो जाए वो शिया नहीं। मायार ये नहीं है कि जो इनके फजाइल पर खुश हो वो शिया है, मायार कुछ और है। इनके फजाइल पर तो सूफी भी खुश होते हैं कि नहीं? आपने बड़े बड़े साहिबाने कश्फ करामात का नाम लेते हुए तसव्वुफ के बड़े बुजुर्गों को देखा होगा जो पंजेतन के नाम पर खुश होते हैं। नहीं, पंजेतन के नाम पर तो अहले हुनूद भी खुश होते हैं, हुसैन से तो अहले हुनूद भी मोहब्बत करते हैं। तो फिर शिया होने का पैमाना क्या है? शिया होने का पैमाना ये है कि इनसे मोहब्बत के साथ साथ इनके दुश्मनों से लानत भी करना है। इसीलिए हमें बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि तवल्ला और तबर्रा, इसीलिए पढ़ाया जाता है तबर्रा। शिया उसे नहीं कहते जो कातिल सैयदा की तारीफ मिंबर से करने लगे। आप तो ऐसे खामोश हैं जैसे आप इस मैटर से वाकिफ ही नहीं, आप जानते ही नहीं इस बात। चलो शियत ही बता दूं कि शियत क्या है। जाओ मराजे इकराम की तरफ रुजू करो। आरिफ बुजुर्ग आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, पहले इतनी मजलिस शहजादी की शहादत की होती थी जमात साली में, अब 2-3 रवायतें मनाई जाती हैं पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। ये किसने कहा कि मनाओ? मर जाए वक्त आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने वहां से सरमाया गुजारी की और खूब पैसा भेजा। आप तक ना पहुंचे तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैं नहीं लाया, जो लाए होंगे वो जाने, मगर पैसा बहुत आया। और वहां से आयतुल्लाह वहीद खुरासानी बुजुर्ग आरिफ मुज्तहिद आलिम रब्बानी, उन्होंने ये जुमला भी भेजा जो हर शिया बच्चे के कान में गूंजा। उन्होंने कहा देखो सैयदा की शहादत ऐसे मनाई जाए जैसे हुसैन की शहादत मनाई जाती है, ताकि जैसे लोग हुसैन के कातिल यजीद से नफरत करते हैं वो वैसे जमाना सैयदा के कातिल से नफरत करे।
तरीका है कि शीयत ये है कि देखो तुम्हें वैसे आजादारी करना है सैयदा की कि कातिल बेनकाब हो जाए और कातिल से लोग नफरत करने लगे। इस पूरे जुमले का नतीजा क्या निकला? हमारे उलमा मराजे के कहते हैं कि सैयदा के कातिल से नफरत पैदा की जाए और जो पाकिस्तान में बैठकर मिंबर हुसैन से सैयदा के कातिल के फजाइल बढ़ते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, शिया नहीं हो सकता। शिया होने का कोई याद रखो, हम हर जगह न तबर्रा पढ़ते हैं, न हर जगह पढ़ना चाहिए। हालात होते हैं। इत्तेहाद और रवादारी में फर्क है, शायद पहुंच जाए मेरी बात। इत्तेहाद और रवादारी में इस्लाम ने इत्तेहाद से ज्यादा रवादारी पर जोर दिया है। देखो, अगर तुम्हारे मोहल्ले में कुछ लोग रहते हैं तो उनसे नफरतें न रखना। ये हुक्म तो यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी है कि उनकी दिलशगनी भी ना हो, उनसे इख्तलाफ ऐसे ना रखना। देखो, ये इस्लाम के अहकाम है कि नहीं? अपने किरदार से इस्लाम की तस्वीर पेश करना, अपने किरदार से इस्लाम बताना। रवादारी और इत्तेहाद और है। जो लोग इत्तेहाद के नाम पर शीयत को बदले दे रहे हैं, मैं उनसे खिताब करके कह रहा हूं, इत्तेहाद दो ही सूरतों में हो सकता है। आहिस्ता संभल के कहूंगा, मगर आप संभल के नहीं, जरा बुलंद होकर सुनिएगा। जुमला आहिस्ता कहूंगा। इत्तेहाद दो ही तरह हो सकता है, या तो हम अली को चौथा मान ले, या वो अली को पहला मान ले। अगर बात पहुंची है तो फिर खामोश क्यों है? इसे रवादारी कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या मसलहत थी कि ये माइक हटा दिए गए और माइक के नाम पर एक छोटी सी चीज मुझे दे दी गई। अरे भाई, हर चीज मुंह से नहीं लगाई जाती। आपके जिक्र हुसैन के लिए मुझे मिंबर पर बैठाया और मुझे नहीं मालूम रोजाना यही हो रहा है कि आज ही हो रहा है। रोजाना ही हो रहा है, गुज़िश्ता बरस तक ये नहीं था। खैर, नहीं, मैं बताऊंगा सहूलत क्या है। जो कैमरामैन बैठे हैं ना, उनकी तस्वीर डिस्टर्ब होती है, उनकी वीडियो डिस्टर्ब ना हो, भले ही मजलिस डिस्टर्ब हो जाए। कुल्लो शख्सिन से जुगाड़े, हर शख्स अपने अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है कि हम ऐसा मत ना हो जाए, हम ऐसा मत ना हो जाए। याद रखना, फितरत सहूलत पसंद होती है। फितरत सहूलत पसंद होती है। हर तालिब इल्म ये चाहता है कि टीचर आज हल्के से हल्का सबक पढ़ाए। फितरत सहूलत पसंद ना हो तो टीचर से हल्का सबक पढ़ने की उम्मीद क्यों रखी जाए। लेकिन जो सही तालिब इल्म होता है, वो जैसे जैसे मुश्किल सबक होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके लुत्फ में इजाफा होता चला जाता है। मजलिस हुसैन में भी कुछ तालिब इल्म वो होते हैं जो सोचते हैं सुनी सुनाई हल्की हल्की बातें सुन ले, और कुछ वो होते हैं जो सोचते हैं, कुछ वो होते हैं जो नई नई बातें और नए नए अंदाज से, नए जाविया फिक्र के साथ सुनना चाहते हैं। हर किस्म का तालिब इल्म होता है। देखो भाई, नारा हैदर भी आजकल सब लगा रहे हैं। आप ये ना समझना कि सूफी नारा हैदर नहीं लगाते। शजरे की पहचान करना है तो पहचान ऐसे होगी, अगर कातिल ऐसे कदा पर लानत करता है तो शजरा अच्छा है। तो ये मोहम्मद और आले मोहम्मद मासूमीन की रोशनी में, अगर कोई सैयदा के दुश्मनों से सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, सॉफ्ट कॉर्नर,
सरासर नरमी का गोशा रखता है, तो मीलों से भी जन्नत की खुशबू नहीं छोड़ पाए। शीयत तो इसे कहते हैं भाई। अब लोग शीयत को बदलने चले हैं। नहीं, मैं अपने लफ्जों में कहूं तो ऐसे कहूंगा, पहले ये होता था कि उधर वालों को इधर बुलाया जाता था, गैरों को शिया बनाया जाता था, अब इधर वालों को उधर ले जाया जा रहा है। जमाना बदल गया भाई, जमाना तब्दील हो गया। क्या ज़ियारत आशूरा भी छोड़ दें? क्या ज़ियारत आशूरा छोड़ दें? क्या ज़ियारत आशूरा की भी सलाह करोगे? ज़ियारत आशूरा भी छोड़ दें? क्या कुरान भी छोड़ दें? कुरान कहता है फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। कुरान क्या कहता है? फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जिसने शैतान का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया। ईमान की पहचान क्या बताई? शैतान का इनकार, अल्लाह पर ईमान। मैं फिर लफ्ज दोहराऊंगा, शैतान का इनकार, अल्लाह पर ईमान। शैतान का इनकार, अल्लाह पर ईमान। ईमान बाद में है, इनकार पहले है। इसीलिए आप कलमा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ला इलाहा। सीधे सीधे कहना चाहिए अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो क़हार है, वो जब्बार है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो कादिर मुतलक है, वो हाकिम अल इतलाक है, वो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। डायरेक्ट आपको कहना चाहिए कि हम उसका कलमा पढ़ रहे हैं। पहले ये कि ला इलाहा कोई माबूद नहीं, सारे झूठों का इनकार करो, फिर सच्चे का इकरार करो। अहले बैत को मानना काम नहीं आएगा जब तक झूठों का इनकार न करोगे। देखिए, रवादारी का मतलब ये नहीं कि हम तबर्रा छोड़ दें। रवादारी का मतलब ये नहीं कि हम कहना छोड़ दें। और जो शिया है उसे इस बात पर यकीन रखना चाहिए, 70,000 साल तक 70,000 मेंबरों से सरकारी वजीफा खौर खतीब चिल्लाते रहे, नस्ल खराब लोग बोलते रहे। 70,000 मेंबरों से 70 बरस तक अली को गालियां दी गई, अली को बुरा कहा गया, तो तबर्रे का आगाज भी वहीं से हुआ है। हम तो उन पर लानत पड़ रहे हैं जिन पर अल्लाह लानत पड़ता है। शिया बनिए भाई, शिया बनिए। फजाइल पर तो बहुत लोग खुश होते हैं, जरा तबर्रे पर खुश होकर दिखाया। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, मैंने नाम किसी का नहीं दिया। सबसे बड़ा तबर्रा शैतान पर हुआ कि ना? अब मैं उनसे पूछ रहा हूं तो लोग कहते हैं साहब नहीं बुरे को बुरा न कहिए। 20 साल पुरानी बात है, कराची में ये तालिब इल्म, केडीए बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर मिक्स गैदरिंग होती है, हर फिरके के लोग आते हैं, यौम हुसैन मनाया जाता है। उसमें मुझे भी मौका दिया गया कि साहब तशरीफ लाए और आपको तकरीर करना है कुछ देर। खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद उदा साहब बैठे हुए, उसमें अहले सुन्नत हजरात भी थे और हर फिरके के लोग थे। एक साहब तकरीर फरमाने लगे, नाबीना, कवायद बड़े मजबूत थे, खराबी गलती कुछ नहीं कर रहे थे, आयत भी ठीक ठाक पढ़ी थी, मगर जब बहकने पाता है, जब हुसैन का दरवाजा इंसान छोड़ देता है तो फिर कोई इल्म काम नहीं आता। वो साहब आए, स्टेज पर आके कहने लगे, भाई आप सब लोग भाई भाई हैं और मैं तो आपको ये मशवरा देता हूँ, पूरी तकरीर का खुलासा निचोड़ क्लाइमैक्स बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साहब आप जो है वो यजीद को बुरा कह के अपना वक्त जाया ना कीजिए। उनकी तकरीर का मरकजी नुक्ता यही था। घुमा के लाए थे, हम तो बहुत दूर से समझ जाते हैं। हमारे कुछ नादान शिया भी नारा हैदरी लगाने लगे। मैंने कहा तुमने बसारत से नहीं बसीरत से काम लेना चाहिए था, तुमने जाहिरी आंखों से देखा है, तुमने ये नहीं देखा कि शरबत के अंदर कौन सा जहर घोल के दिया गया है। हमारे नासिर साहब बैठे थे, अली नबी साहब होता है खतीब हुसैनियत कराची में, वो बैठे थे। मैंने उनसे इशारे से कहा कि मुझे इनके बाद फौरन बुला लीजिए। वो भी समझ गए, उन्होंने फौरन बुलाया और मैंने उनके खड़े होकर तारीफ की कि बहुत अच्छी तकरीर आप सुन रहे थे। उसके बाद मैंने कहा जो मशवरा हजरत ने हमें दिया है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा ये मशवरा अल्लाह को दिया जाए, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में जहां जहां आदम का जिक्र किया है, शैतान पर लानत की है।
और लोग कहते हैं यजीद को खुदा माफ कर देगा। जुमला कहूं अगर वाकई फर्श आज़ा की बुलंदी पर बैठे हो तो जुमला कह रहा हूं और अपने अकीदे का जिम्मेदार हूं, किसी के अकीदे का जिम्मेदार नहीं। लोग कहते हैं खुदा यजीद को माफ कर देगा, मैं उस खुदा को खुदा नहीं मानता। मैंने तो जुमला कहा है, मैं उस खुदा को खुदा ही नहीं मानता जो यजीद को माफ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे सलमान। दोज़ख का तस्वुर ही खत्म कर दिया जाए अगर यजीद को क्या 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 तस्वुर ही खत्म है दोज़ख का। क्या जुमला कहा है खुर्शीद भाई ने, क्या जुमला वाह वाह। वाकई सर्फ किया है कि दोज़ख का तस्वुर ही खत्म हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, खुदा की अदालत पर शक हो जाए। मेरा खुदा आदिल है, जालिम नहीं है। जिनका खुदा तख्त पर बैठता है वो और है, जिनका खुदा अपने नुमाइंदों को तख्त पर बिठाता है वो और है। हमारा खुदा वो नहीं है, हमारी तौहीद का अकीदा कुछ और है। हम अल्लाह की जिस्मानियत के कायल में, हमारा खुदा आदिल है, जालिम नहीं। जालिम होता ये तस्वुर भी हराम है। आदिल इसीलिए तौहीद अदल, उसूल दीन में तौहीद के बाद अदल है, फिर नबूवत है, फिर इमामत है और फिर कयामत है। यानी कयामत ही उनकी है जो इन चारों को न माने, तौहीद को, अदल को, नबूवत को, इमामत को। फिलवती बात कर रहा हूं, फिलवती बात अर्ज कर रहा हूं। तो लोग कहते हैं साहब खुदा माफ कर देगा। अच्छा चलो यही रुक जाओ, तुम्हारी ज़हनी खिबासत को रोक दे यहीं। एक जवाब और दे दो, जो अल्लाह यजीद को माफ कर सकता है हुसैन के कत्ल के बावजूद, वो हमें क्यों नहीं माफ करेगा यजीद को बुरा कहने के बाद? कभी ऐसी बात भाई क्या कहना बाबा? कभी यही नहीं कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद पर लानत वही पड़ता है जिसका ज़मीर जिंदा, जिसका खमीर जिंदा, जिसका शजरा जिंदा। अहले बैत के दुश्मनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, खुदा ना खास्ता अल्लाह न करेगा हमारा ताल्लुक हो। जिनका ताल्लुक है उन पर हम लानत कर रहे हैं। खुदा उससे पहले हमें मौत देते। लोग अपनी अपनी बातें करते हैं नंबर पाकर, हम जिनका खाते हैं उन्हीं का गाते हैं, जिनका खाते हैं हम उन्हीं का गाते हैं। फज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम के पढ़े जाएं मिंबर ज़ातियात के लिए नहीं है। मैं फिर जुमला कह रहा हूं, मैं फिर जुमला कह रहा हूं। मुझे न जाने कितने लोगों ने खुदा की कसम मिंबरों से क्या क्या कहा, मगर मैंने ये सोचा कि अगर इनका जवाब देने में 5 मिनट जाया हो जाए तो मुझसे हिसाब होगा कि तुमने 5 मिनट अपनी सफाई पेश की, इन 5 मिनट में अहले बैत के फज़ाइल पढ़े होते। अकीदा ये हो तो मिंबर पाओ, अकीदा ये हो तो फर्श अज़ाब पाओ। अगर ये अकीदा नहीं तो फर्श अज़ाब पाने का कोई फायदा नहीं। अगर ये अकीदा नहीं तो कोई फायदा नहीं है फर्श अज़ाब। ज़ातियात और है, मेरा झगड़ा आपसे, उनका झगड़ा उनसे, नाराजगियां होती हैं, लेकिन जब फर्श अज़ाब पर किसी बंदा मोमिन को आंसू बहाते हुए देखो, उन आंसुओं में अपनी शिकायतों को बहा दो। ये है शियत। और अपनी बातें पकड़ पकड़ के बैठ जाना, हमें फलां ने ये कहा था, उस वक्त ये कहा था, उस वक्त ये कहा था। आने दो मुहर्रम, दाखिली और खारजी सारी साजिशें मुहर्रम ही में आती है। हमने अपने बचपन से देखा है, पहले
यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहां से फतवा आता था। मुझे नहीं मालूम कौन पहुंचा मेरे जुमले की गहराई। मुहर्रम से पहले फतवा इधर से आता था, अब वहां से नहीं आता। जो मालूम है उन्हें आज भेजने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने हम लोगों में वो पैदा किए हैं कि वो खुद ही फतवे दे रहे हैं। जिसका जी चाहता है आजादारी के खिलाफ बोलने लगता है, जिसका जी चाहता है मजलूम शायरों के खिलाफ बोलने लगता है, नोहा खानों के खिलाफ बोलने लगता है। हाँ, हम खतीब हैं, जाकिर हैं, शायर हैं, नोहा खान हैं, दानिश्वर हैं। मासूम तो हम भी नहीं हैं, गलतियां तो हमसे भी होती हैं, गुनाह तो हमसे भी सरजद होते हैं, मगर दूध के धुले तो आप भी नहीं हैं। इस्लाम हुस्न ज़न का कायल है। एक साहब अभी मजलिस पढ़ रहे थे और वो कह रहे थे, साहब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहाँ बैठे, मुझे तो मालूम है आप फर्शिया साहब बैठे। यानी खेत छेप के दुनिया भर से जो बात घुमा के लानी है, वो बेचारे जाकिर, खतीब, शायर, नोहा खान इन्हीं पर ला के टेक देते। हमें भी चाहिए कि हम अपने को ऐसा बना के पेश करें कि दुश्मन हम पर एतराज ना करे, नोहा खान हो, अदाकार ना हो। हमें भी मिंबर पर आजादार होना चाहिए, दुकानदार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात पहले कहूंगा वरना लोग कहेंगे शिकायत हो गई। हमें दीनदार होना चाहिए, आजादार होना चाहिए। हम पहले अपने आप को उस मंजिल पर पहुंचाएं। और अजीब अजीब अंदाज से जितने एतराजात हैं, बेनमाजी नमाजी ये अमल ये अच्छा नहीं करते। ये वो बोल रहे हैं जिनके पेट में रुकू में शरिया के बड़े बड़े लिफाफे मौजूद हैं। ये वो बोल रहे हैं जो खुद कहीं का नहीं छोड़ते। बेचारा खतीब या शायर तो जिक्र हुसैन का सदका मिल गया, ले गया। आप कितने लोगों का हक दबाए बैठे हैं और आप बोल रहे हैं। क्या घुमा फिरा के मुझे ये बताइए, मिंबर अहले बैत के फजाइल के लिए है, उनके दुश्मनों को बुरा कहने के लिए है। हम आपस में एक दूसरे को बुरा जब कहें जब अहले बैत के खुले हुए दुश्मन सामने ना हो। तबर्रा करना उनको तबर्रा करो। एक साथ वो भी कह रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगा कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, मुझे पता है फर्शिया साहब बैठे। वो इस बात को लेकर अच्छी खासी बहस छेड़ दी और अच्छा खासा टाइम ज़ाया कर दिया। मैं भी ना छेड़ता ये बात अगर कुरान के खिलाफ ना होती। मैंने कहा जरा पढ़ लिख के आया करो मियाँ, साहबजादे सर पे अम्मामा लगाना और है और मारिफत के साथ मेंबर पाना और है। ये मेंबर है, मेंबर याद रखो। सैयद सज्जाद ने भय दरबार में यजीद से कहा था कि मैं इस लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाऊं। क्या कहा था? मेंबर नहीं, जागो जागो पीछे तक बैठने वालों। मैं अजीब मूड में आया हूं बात करने के, मैं अजीब मूड में आया हूं। सैयद सज्जाद रूहे करबला वाली से हुसैन, फसाहतों की आबरू, बलागतों की आरज़ू, मेरा मौला खालिक नेजे बलागत का वारिस मौला ने यजीद से कहा कि मुझे इस लकड़ियों के ढेर पर आने की इजाजत दी जाए। ये जुमला बहुत कुछ है समझने के लिए, चूंकि अभी तक बनी उमैया का सरकारी खतीब बैठकर यजीद और यजीद के खानदान की तारीफ कर रहा था। जब मौला ने ये कहा कि इस लकड़ी के ढेर पर मैं बैठ जाऊं, क्यों कहा लकड़ी का ढेर? चूंकि उस वक्त यजीद ने एक वजीफा खोर सरकारी मौलवी खतीब बुलाया था जो यजीद के खानदान की तारीफें कर रहा था। अब मैं दोनों बातें कह चुका, दोनों बातें सोहरा कुबरा मिलाइए तो नतीजा सामने है। सैयद सज्जाद ने देखा कि लकड़ियों के ढेर पर बैठकर कोई खतीब फर्राटे दार छोटी तारीफें बनी मैया की कर रहा है। मौला ने कहा ये लकड़ी का ढेर है। बता दिया हर लकड़ी को मिंबर नहीं कहते। मैं चोला गया, आपने चोले पर गौर नहीं किया। जिस मिंबर पर अहले बैत के दुश्मनों के फजाइल बोले जाए वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर है। मिंबर वही है, मिंबर वही है जिस पे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फजाइल पड़े। नतीजा क्या निकला?
हर लकड़ी की बनी हुई शेर मेंबर नहीं होती, लकड़ी का ढेर भी होता है। तो मुझे माफ कर दें, हर पगड़ी अम्मामा भी नहीं होती। अम्मामा वही है जो दरे हुसैन पर झुकता है, जो हुसैन के दरवाजे पर न झुके वो पगड़ी तो है, अम्मामा नहीं है। जिन हजरात ने मुख्तारनामा देखा है उन्हें वजाहत करने की मुझे जरूरत नहीं है, उनसे वजाहत करने की जरूरत नहीं है कि पगड़ी कितने लोगों के सर पर है। जाके देखना है इब्ने ज़ियाद के सर पर पगड़ी है, हम उसे अम्मामा नहीं कह सकते। तो हर दस्तार हर पगड़ी अम्मामा नहीं होती। अम्मामा लिबासे अहले बैत, लिबासे रसूल। और आप जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे, बोले चले जा रहे। जैसा मैं ये कहता हूं कि मुझे मालूम है आप फर्श आज़म पर बैठे कुरान पढ़ा है, अल्लाह जनाबे मूसा से पूछ रहा है, मूसा के हाथ में असा है, दाहिने हाथ में असा लिए खड़े, और अल्लाह पूछ रहा है मा तिलका भी यमीने का या मूसा, ए मूसा ये बताओ तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। अगर अल्लाह को नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता। अब क्या मैं भी जुमले पर जोड़ दूं कि आप कहां बैठे हैं। जब कोई शायर, जब कोई खतीब, जब कोई जाकिर, जब कोई मसीह खान ये कहता है कि आप कहां बैठे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे नहीं पता, बल्कि वो बैठने वालों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है, एहसास से जिम्मेदारी दिलाया जाता है। अब जमाना बदल गया, फजाइल अहले बैत पढ़ो, उनके दुश्मनों पर तबर्रा पढ़ो, और जितना हो सके तबर्रा करो। ज़ियारत आशूरा में क्या पढ़ते हो? ज़ियारत आशूरा को तर्जुमे के साथ पढ़ा करो, शरह के साथ पढ़ा करो। कितनी लानतें हैं, और जो लानत के पैराग्राफ हैं उनके लिए हुक्म है कि इस पैराग्राफ को 100 दफा पढ़ना। ये तो कोई ऐसी बात नहीं जो आप जाके घर ना देख सके। आप तो माशाल्लाह ज़ियारत आशूरा पढ़ने वाले लोग हैं, और किस किस के हवाले से ज़ियारत में लानतें हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते। मगर ज़ियारत आशूरा को रूह की गहराई के साथ पढ़ा करो, ज़बान तक नहीं, रूह में उतरे ज़ियारत आशूरा। उसमें ज़ियारत आशूरा पढ़ने वाला अपने मौला से वादा करता है, इन्नी सिल्मुल लिमन सालमकुम, ए मेरे मौला मेरी दोस्ती उसी से है जो आपसे मोहब्बत करता है, और मेरा दुश्मन वो है जो आपका दुश्मन है। बस इसे कसौटी बनाओ। पूरी मजलिस का पैगाम समेट दिया मैंने। मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बंटवारा, ये सब शिकायत रखो, इख्तलाफ ना बनाओ, इन सब बातों को इख्तलाफ ना बनाओ। हाँ, अगर तबर्रे या इख्तलाफ का मौका आता है तो आओ ज़ियारत आशूरा को अमली जामा पहना और वादा करो अपने आका से, मौला हुसैन हमारी दोस्ती उससे है जो आपका दोस्तार है, हमारा दुश्मन वो है जो आपका दुश्मन है। अपने दुश्मन को दुश्मन ना मानो, हुसैन के दुश्मन को दुश्मन मानो। खुदा सारे मोमिनीन में मोहब्बत कायम करे, अखुवत कायम करे। मैं इत्तेहाद बैनल मोमिनीन का कायल हूँ। अब जाहिर है कि मुजफ्फरनगर में ये जुमला कहा है, समातों के ताजमहल में जहां गूंजना चाहिए था जुमला गूंज गया। लोग इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन पर जोर दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं इत्तेहाद बैनल मोमिनीन। पहले अपने घर में तो इत्तेहाद करो, महल्ले वालों में तो बाद में जाके इत्तेहाद का पैगाम देना। पहले अपने घरों में इत्तेहाद कायम। इत्तेहाद क्या होना चाहिए और इस्लाम क्या है? गोश्त खा लेने का नाम इस्लाम नहीं है, जुमा जुमा मस्जिद में चले जाने का नाम इस्लाम नहीं है। अली से पूछो कि इस्लाम क्या है? जंग खंदक, घमासान की जंग, कुल्ले कुफ्र, जिसे सारे काफिर जमा करके लाए थे, वो खंदक को पार करके आया, रसूल के खेमे के सामने नेजा गाड़ा। नबी ने कहा कौन है जो उस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? कौन है जो उस कुत्ते के मुकाबले पर जाए? ज़माने नबूवत में कुत्ते के मुकाबले पर आ सके और बाद रसूल शेर खुदा के मुकाबले पर खड़े हो गए। नबी ने कौन है जो जाए? मुझे जंग खंदक नहीं पढ़ना, एक जुमला पढ़ना है। मैं जंगों में भी अखलाकी पहलू ढूंढता हूँ,
जंगों में भी फिक्र के लिए कुछ होता है, गौर फिक्र के लिए, तहकीर के लिए कुछ होता है। इसलिए जरा गौर कीजिए। अली ने जब उससे रद्दोकद हुई, सवाल जवाब हुए, और अली ने उसे गिरा दिया जमीन पर, सीने पर सवार हुए। अभी खंजर गले पर रखना चाहते थे कि उसने गुस्ताखी की। हाँ, गुस्ताखी की। मैं तो संभल के जुमला कर रहा हूं, उसने गुस्ताखी की, मगर आसमान पर थूका अपने मुंह पर आता है। उसने गुस्ताखी की, वो था वजहुल्लाह। अली फौरन उतरे। लोगों ने कहा इस पर भी एतराज, यानी अली के हर अमल पर एतराज। कोई अली ने क्यों छोड़ दिया या रसूलल्लाह? अली ही से पूछना, अली ही जवाब देंगे। जब अली से पूछा कि इतने बड़े पहलवान को आपने गिरा दिया था, असल में हर शख्स अपने जैसा समझ रहा था अली को। लोग सोच रहे थे कि जब एक दफा पकड़ में आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। इन्हें क्या मालूम ये अली है, अबू तालिब का बेटा है। अली के हाथ से बच के जाएगा कहां? अली उतर गए। अली उतरे, और उतरने के बाद हुआ फिर कुछ यूं कि लोगों ने पूछा आप क्यों उतर आए? मौला ने जुमला कहा। मौला के जो जुमले हैं, हाँ ये भी याद रखो नौजवानों, दुआए कुमाल वगैरह में जो जुमले आए हैं वो हमें सिखाने के लिए है। तालीमन और तादीमन है, जैसे टीचर बच्चे को सिखाता है, वो मौला ने हमें सिखाने के लिए जुमले कहे। अब मौला ने हमें सिखाने के लिए एक जुमला कहा। मौला ने फरमाया कि अगर मैं उस वक्त गुस्से की हालत में उसे कत्ल कर देता तो मेरा नफ्स शामिल हो जाता, मेरी जातियात शामिल हो जाती। हालांकि अली वो है जिसने अपना नफ्स शबे हिजरत बेच दिया, मगर हमें बताने के लिए, हम तक पैगाम पहुंचाने के लिए अली कह रहे मैं अपने नफ्स को शामिल नहीं करना चाहता था। अली के इस अमल ने बताया कि देखो अपनी जातियात को इस्लाम न बनाना। इससे बढ़ के कोई पैगाम मेरे पास नहीं है। अपने झगड़े को, अपने गुस्से को, अपने इख्तिलाफ को इस्लाम न बनाना, बल्कि अपने जज्बात को थूको और इस्लाम के रास्ते पाओ। जज्बात को कुचल देने का नाम इस्लाम, सच्चे जज्बात का नाम इस्लाम। इस्लाम ये नहीं कहता कि मौका पाओ तो दुश्मन पर टूट पड़ो, ये इस्लाम का कानून नहीं है। हाँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, आज फिर एक जुमला करूँ। लोगों ने जो इस्लाम पेश किया, मसाइब तक आने के लिए जुमला करो। लोगों ने जो इस्लाम पेश किया वो ये कि कत्ल कर दो इस्लाम, कैद खाने में डाल दो इस्लाम, शहर के हयात काट दो इस्लाम, खंजर सीने में उतार दो इस्लाम, अपने दुश्मन को अपनी दैन में बंद करके भूखा मार दो, प्यासा मार दो, ये इस्लाम। मगर इस्लाम ये नहीं कहता। अली ने बताया, अली ने प्यासे कातिल को शरबत पिला के बताया कि जिसे तुम इस्लाम कह रहे हो वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है, इस्लाम उसे नहीं कहते। और हाँ, जब जंगे सफैद में दुश्मन के कब्जे में है फुरात, उसने पानी बंद कर दिया अली के दुश्मन पर, अली के मुहिब्बों पर, अली की फौज पर, दुश्मन है ना, पानी बंद किया। और जब हसन मुश्तबा ने फुरात को छीन लिया एक ही हमले में, मेरे मौला की शजाअत नहीं पढ़ी जाती। हसन मुश्तबा ने एक ही हमले में फुरात को कब्जे से छीन लिया, तो इसके जितने सिपाही थे दौड़े हुए, हाँकते हुए, कांपते हुए, लरसते हुए पहुंचे अपने अमीर के पास, अपने अमीर के फकीर के पास पहुंचे। उसने घबराए हुए आते हुए लोगों को देखा कि घबराए हुए, अली के फौज वालों ने हमसे फुरात छीन, अब पानी उनके कब्जे में है, जब हमारे कब्जे में तो हमने बंद किया था, अब अली के कब्जे में है, अली बंद कर देंगे पानी। एक मर्तबा दुश्मन है मगर जानता है कि अली कैसा करीम है। दुश्मन ने मुस्कुरा के कहा क्या तुमने अली को अपने जैसा समझ लिया है? पानी हमने बंद किया है, मगर अली पानी बंद नहीं करेंगे। पानी बंद करना इस्लाम नहीं है। मगर अली के नन्हे नन्हे बच्चे करबला का मैदान, फरात को कब्जा,
बस आप रोने लगे, मायल बकरिया हो गए, आप रोने के लिए तैयार। मैं भी दूर दराज के सफर के लिए आमादा बैठा, मगर मैंने ये सोचा था कि जाते जाते अपने वतन के लोगों को अपना सबक सुना के गुजर जाऊं, ताकि आइंदा सफर की मंजिलें मेरे लिए आसान हो जाए। आज ऐलान किया था नाज़िम मोहतरम ने कि आज की तारीख 6 महीने के असगर से मखसूस है। शौरा बैठे, एक जुमला जरूर कहूंगा शहजादे के लिए। शहजादे के करबला की तारीख उठा के पढ़ना, करबला से पहले आदम से लेकर इमाम हसन मुश्तबा तक की पूरी तारीख पढ़ो। करबला की सरजमीन से जो भी अल्लाह का वली नबी रसूल गुजरा, ठोकर लगी खून बहा, कहीं हुक्म हुआ कि खून दो, ये पूरी तारीख है। जो नबी गुजरा करबला से रोता हुआ गुजरा, जो वली गुजरा करबला से होता हुआ गुजरा। शायराना अंदाज में एक बात कहूंगा, अगर पहुंच जाए तो शुक्र के सजदे वाजिब हो जाए। जिस करबला की सरजमीन से हर नबी वली रसूल हादी रोता हुआ गुजरा, रमाब का 6 महीने का असर हंसता हुआ गुजर गया। कुरान शहादत का सबसे छोटा सूरा, कुरान का सबसे छोटा सूरा है सूरह कौसर। करबला के कुरान शहादत का सबसे छोटा सूरा है अली असगर। ये वो गुच्छा है, ये वो नन्ही सी मासूम कली है जो अभी खिली भी नहीं। शमसी एतबार से अली असगर 6 महीने के नहीं, कमरी एतबार से 6 महीने के, वो भी आशूर 10वीं मुहर्रम को 6 महीने के अली असगर। आवाज़ इस्तिग़ासा पर लब्बैक किसने कहा? अशरा मुकम्मल हो गया, कल आखिरी मजलिस है, आप सुनेंगे और जज्बात के साथ तशरीफ लाइएगा, सच्चे जज्बात और ईमान के साथ, ईमानी जज्बे और वलवले के साथ तशरीफ लाइएगा। आखिरी मजलिस सुनिएगा, इसलिए कि अब तो जो आइंदा बरस जिंदा रहेगा वो इस अशरे में आएगा। जिंदगी का किसी की कोई भरोसा नहीं, खुदा सबको सेहत और सलामत। करबला में क्या गुजर गई हुसैन पर। सुबह आशूर से असरे आशूर तक हुसैन ने एक एक लाशा उठाया, कभी अकबर के सीने से बच्ची का फल नहीं उछाला, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए। और अगर रोने आए हो तो एक जुमला कहूं, दिल पर हाथ रख के महसूस करना चाहता हूं। असगर जिंदगी ही में पामाल हुए नहीं, कासिम जिंदगी में पामाल हुए। तो कासिम की लाश के टुकड़ों को अल्लाह के दामन में जमा किया, दरे खेमा पर आए, फरमा तेरे कासिम की बारात आई। रोने वालों रोने में बुखल ना करना, तकल्लुफ ना करना। बस मुझे 3 या 4 मिनट चाहिए मजलिस पढ़ने के लिए। फजाइल में कोई गौर करे ना करे, मगर मसाइल भी सोच के रोया करो। मसाइल में कि एक माँ टूटे हुए पहलू पर हाथ रखकर जन्नत से एक रुमाल लेके आती है। कुर्बानी दे चुके, एक मर्तबा बुलंदी पर खड़े हुए 3 इस्तिग़ासे हुसैन ने बुलंद, हल मिन नासिर यंसुरुना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, हल मिन ज़ाबिर यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह। 3 इस्तिग़ासे हैं, अब दिलों पर हाथ रखो तो तर्जुमा कर दूं। पहले इस्तिग़ासे का तर्जुमा हल मिन नासिर यंसुरुना, है कोई हमारी नुसरत करने वाला। हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, है कोई गरीब को पनाह देने वाला। गरीब ज़हरा की गुर्बत को महसूस करो इस्तिग़ासे में, है कोई गरीब को पनाह देने वाला। और तीसरा इस्तिग़ासा दिलों पर हाथ रख के सुनना, जिसका तर्जुमा अपने लफ्ज़
इस्तगासा बुलंद की तो असगर ने खुद को गहवारे से गिरा दिया। अगर रोना चाह रहे हो तो एक जुमला कह दो, असगर ने गहवारे की दुनिया, गहवारे को छोड़कर जमीन पर असगर ने सफर कैसे तय किया ये मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन इतना तो जानते हो ना कि जब शाने कलम हो गए थे तो अब्बास से जमीन पर कैसे आए थे। अली असगर को ले जाओ, मैदान करबला की तरफ चले, मैदान करबला की तरफ चले। इन्होंने हुज्जत किया, पानी मांगा नहीं मिला। रवायतें आपकी सुनी हुई, मैं रवायती अंदाज से मसायब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तज्जियाती अंदाज से मसायब पढ़, जो मेरा मिजाज है उसी अंदाज से मसायब की रवायत सुना। जब नन्हे से असगर ने नन्ही सी जबान होठों को फिराई, फौज मुखालिफ मुंह फेर फेर के रोने लगी ना। इस जुमले पर रोकूंगा, तीर मारने वाले हैं, जालिम है, पानी बंद करने वाले हैं, खून के प्यासे हैं, मगर असगर की प्यास को देखा तो रोने लगे। एक पसे पर्दा बैठने वाली मेरी माँ बहनों, ये माए बहने बड़ी तादाद में आई है। मैं इसे हाथ जोड़ के पूछता हूँ, बस इतना बता दो, जिस असगर की प्यास देखकर तीर मारने वाले रो दिए, उस असगर की प्यास को रबाब ने कैसे देखा होगा? सैनब ने कैसे बर्दाश्त किया? ये कौन बताए? आवाज से बोलो थे हमारे साथ की आवाज गूंजी, इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। फॉर्मूला एक तरफ सबसे बड़ा तीर अंदाज, एक तरफ नन्ना सा 6 महीने का शेर खान। कभी तारीख लिखने वाले गौर तो करे, जी मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा चाचा, मैं जरूर पढ़ूंगा, मुसीबत का जुमला जरूर पढ़ूंगा, अली असगर के लिए ये जुमला जरूर पढ़ूंगा। एक मरतबा फॉर्मूला अपनी फौज का सबसे बड़ा तीर अंदाज ज़मीन करबला में बैठा, मुझे तीर निकाला, चिल्लाए कमान में तीर बोलूंगा, अंदर के गले का निशाना दिया। खुदा कोई हमला दे सिवाय तुम्हें मजलूम है करबला। एक मरतबा फॉर्मूला ने चिल्लाए कमान को खींचा, बच्चा बाप के हाथों पर पलट गया। ये पलटने का मतलब समझते हो कि क्या है? मेरे सीने में ताकत होती तो इससे बेहतर अंदाज में पड़ता, मगर ये सोच लो ये कि रबाब का रोना आया होगा। पसे पर्दा बैठने वाली मेरे माँ बहनों, अगर कोई गोद मसला खाली है तो आज रबाब से दामन फैला के भीख मांगना असगर के सुनते। सांस ले लूं तो आखिरी जुमले इसको हो गई जिम्मेदारी के साथ। उलमाए मकातिल ने जो लिखा उसकी जिम्मेदारी। अब ये शौरा बैठे हैं, इन्हें मुतवज्जे करके कह रहा हूं, मर्सियों में शोहरा ने तीरे सहशोभा लिखा। मर्सियों की गवाही इसलिए दिला रहा हूं ताकि नज़्म और नस्र का हसीन इंतजार बाकी रहे। सहशोभा, सहशोभा का मतलब क्या है? जिस तीर में 3 भाले लगे हुए थे, आप जाने और बीवी का रुमाल जाने। जाग रहे हो, रोने के लिए आए हो, पीछे तक बैठने वाले खड़े मेरे नौजवानों, आलम के सी की जियारत करेंगे, पास का आलम आएगा, तो ये सोच के मातम करो कि असगर का मातम करने के लिए पास भी आए होंगे। मातम ऐसे करना जैसे मातम करने का। 3 भाले, मैं रुका हूं इसलिए कि मेरे आखिरी जुमले। और जाइए उलमाए मकातिल से जाके पूछिए कि जब असगर की मैयत को रबाब
आपने देखा था तो क्या कहा था? रबाब ने अस्कर को देख के कहा था, मिसलों का योद्धा, ए मेरे लाल, क्या तू जैसे नन्हे बच्चे भी नहीं किए जाते? ये पेशे नजर है। और हमें पूरी तमहीद के बाद ये जुमला पढ़ो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, सर उठाओ, आंसुओं में कमी न होगी। जो मेरी तरफ देख सकता है वो देख ले। असला 6 महीने का नन्हा सा गला, कितना स्पेस होगा, कितनी जगह होगी? 6 महीने के नन्हे से गले पर कितनी जगह होगी? और 3 लगे हैं, 3 भाले। अब मुझे ये बताओ कि 3 भाले समाए कहाँ? मेरी तरफ देखना, एक भाला हुसैन के बाजू पर लगा, दूसरा भाला असरा के गले पर लगा, तीसरा भाला असरा के इस कान से लगा, इस कान की तरफ मार हो गया। हुसैन देखते रह गए, हे अली असरा। साइड से बचा के पता चला